चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इसमें जो लेखक है वो कह रहे हैं वो उनका मन कभी कभी उदास हो जाता है, क्योंकि जो समाचार पत्र है मतलब जो अखबार है उसमें ठगी, डकैती, ये जो चोरी के काम रहते हैं उससे जो समाचार है, अखबार है, वो भरा पड़ा रहता है। आरोप और आरोप के बदले में इल्ज़ाम, और उसका कुछ ऐसा वातावरण बन गया है। ये ऐसा लगता है कि ईमानदार आदमी तो कोई बचा ही नहीं हो हमारे देश में। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब हर इंसान शक की नज़रों से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है ना, वो उतने ही ज़्यादा दोषी दिखाई देते हैं हमें। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं है होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कवि कह रहे हैं कि उनको बहुत बड़े आदमी ने बताया था कि जो कुछ भी करेगा उसमें लोग उसकी कोई ना कोई गलती तो निकालेंगे ही, उसके सारे जो अच्छाई है उनको भुलाकर उसकी जो गलती है उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाएंगे। दोष किस में नहीं होता, यही वजह है कि हर आदमी दोषी ज़्यादा दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो हमारी सोच गलत है, इसमें ज़रूर चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति संभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गड्ढर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुस्लिम, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। क्या ये भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? आर्य और द्रविड़ मतलब आर्यधव, जिसको हम आर्य को पहले आर्यधव कहते थे, और द्रविड़ मतलब साउथ कलर के होते हैं ना। हिंदू और मुस्लिम, यूरोप और भारतीय, यूरोप आए थे ना वो हमारे भारत में, वो ये तो मिलन भूमि है, इतने सारे देशों की मिलन भूमि है। तो हम किस अतीत के गड्ढे में डूब गए हैं, यह सोचकर जो लेखक हैं उनका मन उदास हो जाता है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही खेलने लगी है। आजकल ऐसा माहौल बन गया कि ईमानदारी से जो मेहनत करके जो अपना जीवन चलाते हैं, जो निरीह मतलब कमज़ोर है और भोले भाले, श्रमजीवी मतलब जो मेहनत करते हैं वो क्या है, पिस रहे हैं, और जो झूठ और फरेब काम करते हैं और वो फल फूल रहे हैं। ईमानदारी है उसको मूर्खता का दूसरा नाम दिया गया है। सच्चाई ना सिर्फ भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही है। इस बारे में सोचकर तो लोगों का विश्वास ही हिलने लग गया है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक सुविधाओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेने और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। पहले क्या होता था, जो भौतिक वस्तुएं मतलब अपनी जो ज़मीन हो गई, घर हो गया, मोबाइल वगैरह, कार, बंगला, जो भी है, इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। पहले क्या है, इंसान को अंदर से देखा जाता था। अब तो जितना हो सकता है उतना पैसा इकट्ठा करो, मतलब ऐसे किया जाता है। और अपने को जो है, जो लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। इसका मतलब है हमें जो भी मन करता है वो नहीं करना चाहिए। जैसे मन करेगा कहीं घूम के आने का, कुछ खाने का, कहीं पर रहने का, इधर उधर जाने का, ये सही नहीं है। मतलब ये बहुत गलत होता है, बहुत बुरा आचरण, मतलब ये सब गलत होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा समय के बंधन से बांधकर
रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपयोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतवर्ष ने भी इस चीज़ को गलत माना है। मतलब कभी मन करता है कि ये खा लिया, वो खा लिया, ये गलत होता है, हमें स्वयं को इससे दूर रखना चाहिए। पर भूख को हम नहीं रोक सकते। जिस बीमार है उसके लिए दवा भी लेके आनी ज़रूरी है, जो गुम गया उसको रास्ते पर भी लेकर जाना ज़रूरी है। मतलब इस सब का तो अपने को मन करता है, ये ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए ये एकदम सही है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है और अगर हमें उसको करना है तो वो सही है, वो गलत नहीं है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दर्जनों की हनी अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक धन और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि हमारे जो देश के करोड़ों गरीब लोग हैं, उनकी जो हीन व्यवस्था है, मतलब उनकी जो गरीबी है, उसको दूर करने के लिए हमारे अन्य बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। उस पर जो काम करते हैं, जैसे पुलिस हो गए और जो टीचर्स हो गए, उनका जो मन है वो पवित्र नहीं होता है। वो अपने लक्ष्य को तो भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधाओं को ही देखने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। हमारे भारत का जो कानून है उसको हमेशा धर्म के रूप में देखा जा रहा है। आजकल सबके सब कानून और धर्म में जो डिफरेंस देखने लगे हैं। धर्म को धोखा नहीं दे सकते पर कानून को दिया जा सकता है। यही चीज़ है, जो लोग धर्म से डरते हैं वो कानून का फ़ायदा उठाते हैं। इस बात के प्रिय प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वह दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुँचने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। इस बात के दूसरे नाम के सबूत खोजे जा सकते हैं कि जो समाज के ऊपर कुछ भी चल रहा हो, पर हमारा जो धर्म है उसको कानून से बड़ा नहीं माना जाता। इस बात के दूसरे सबूत खोजे जा सकते हैं कि जो समाज के ऊपर कुछ भी चल रहा हो, पर जो हमारे भारत में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, कानून भी नहीं है। अभी भी जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता है लोगों में, वह दबे ज़रूर हुए लेकिन नष्ट नहीं हुआ। आज भी जो लोग हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं तो पाप समझते हैं और इस बात का अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें चोर डकैती जैसे बहुत सारी खबरें आती है, जो उसमें हमें गुस्सा आ जाता है कि ये सब क्यों हुआ, ऐसा ये गलत है। इन चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज है उसमें उसको कम कराना चाहते हैं, जो गलत तरीके से जो धन कमाते हैं, अपना नाम कमाते हैं। इनको घोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह है मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके इसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सड़कों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चिंत में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। गलत काम का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम किसी की सिर्फ बुराई करते हैं, उसकी जो अच्छाई है वो नहीं देखते, बस उसकी बुराइयों में उसके मज़े लिए जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अच्छाइयों में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, मतलब जो अच्छाई है उसको हम बताते ही नहीं है, जो बुराई है उसी में मज़े लिए जाते हैं उसके, ये गलत बात है। अगर हम उसकी अच्छाइयाँ बताएंगे तो जो लोग हैं उनके मन में भी ये भावना जगेगी कि हमें भी कुछ अच्छे काम करने चाहिए। आगे है, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन
दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। एक बार जो लेखक है उनके साथ क्या हुआ, जो रेलवे स्टेशन पर जो टिकट लेते हुए गलती से उन्होंने 10 के बजाय 100 रुपये दे दिए थे, तो जल्दी जल्दी वो गाड़ी पर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में जो टिकट बाबू था वो आया और सबके चेहरे पहचानने लग गया। उसने जो लेखक है उनको पहचान लिया और बड़ी खुशी से उसको 90 रुपये उसके हाथ में रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई और आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। तो ऐसे ही अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। एक बार ज़रूर करके देखना। तो आगे बढ़ते हैं। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी छुप गई है। वैसे तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि अभी भी सच्चाई और ईमानदारी यहाँ पर हमारी दुनिया में है। इसमें ये कहा जा रहा है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो रहा था कि हमें धोखा दिया जा रहा है। एक बार जो लेखक है वो बस में यात्रा कर रहे थे अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों के साथ। जो बस क्या है, खराब थी और रुक रुक कर भी चलती थी। गंतव्य का मतलब है जिस स्थान पे हमें पहुंचना हो, जिस जगह पे हमें पहुंचना हो वो। उससे कोई 8 मीटर पहले ही एक सुनसान रास्ता था जहाँ पर बस रुक गई थी। मतलब बस ने जवाब दे दिया था। रात के कोई 10 बजे होंगे तब। बस में यात्री थे, जो सारे यात्री थे वो घबरा गए और जो कंडक्टर था वो साइकिल लेकर वहाँ से चले गया। लोगों को शक हो गया था कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों को डर समा गया था। बस में जो लोग बैठे थे उन्होंने तरह तरह की बातें बतानी शुरू कर दी। कोई तो ऐसे कहने लग गया कि यहाँ पे चोरी वगैरह लूटमाट मची रहती है। 2 दिन पहले ही किसी की बस को लूटा गया था और परिवार के साथ वो अकेला ही था। जो अपने और उसके जो बच्चे थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे। उनको प्यास लग रही थी पर पानी की कोई जगह नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर से जो लोग थे उनके मन में डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। जो कुछ नौजवान थे उन्होंने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की प्लानिंग करी। ड्राइवर के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगे। मतलब ड्राइवर तो घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े आक्रामक ढंग से, मतलब बहुत ही रोनी जैसी शक्ल हो गई थी उसके, रोने चेहरे से उसको लेखक को देखने लग गया और बोला कि हम लोग का बस का कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, बचाइए वरना तो ये लोग मेरे को मारेंगे। डर तो मेरे मन में था पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इनकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास यहाँ भेज दिया। इसमें क्या रहेगी, डर तो लेखक के मन में था कि पर उसकी जो रोनी सी सूरत देखकर, जो ड्राइवर था उसकी रोनी सी सूरत देखकर जो लेखक थे उन्होंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। पर जो यात्री थे वो इतने घबराए हुए थे कि लेखक की बातें सुनने को तैयार नहीं थे और कहने लगे कि इनकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहे हैं। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया इन्होंने। मैं भी बहुत भयभीत था और ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मैं भी बहुत डरा हुआ था पर जो ड्राइवर है उसको किसी भी तरह मारपीट से मैंने बचाया और 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे जो बच्चे थे वो भोजन और पानी मांग रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत तो बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं था पर जो बस थी उससे उतार कर एक जगह घेर कर रखा था। कोई भी घटना घटती तो सबसे पहले ड्राइवर को मारना ही उन्हें सही लगा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर, मतलब कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी टाइम वो देखते हैं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर उनके बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, बस पर बैठिए।
वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा सा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। फिर जो कंडक्टर है वो कहता है कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठो, यह बस चलाने लायक नहीं है। कंडक्टर आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ, इस बस में बैठ जाओ, वो जो बस है वो चलने लायक नहीं है। फिर वो लेखक के पास आया, लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर, और बोला कि पंडित जी, बच्चों का रोना मेरे से देखा नहीं गया था, वही दूध मिला तो मैं थोड़ा सा लेते आया। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी थी और 12 बजे से पहले पहले उनकी बस अड्डे पर पहुंच गई। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। इसमें लेखक कह रहा है कि कैसे कहूँ कि इंसानियत एकदम ही ख़त्म हो चुकी है, कैसे कहूँ कि जो लोग हैं उनमें दया माया नहीं रही। जीवन में उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वो कभी नहीं भूल सकते। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम होती है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को नडक दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। इसमें लेकर कहते हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, पर बहुत कम जगह पर मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए हमें गलत बातों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमें जो गलत बातें होती हैं उनको हमारे माइंड में नहीं लेके आना चाहिए, वरना तो हमारा जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें बस अच्छी अच्छी बातों को ही ध्यान में रखना चाहिए। जो हमारे साथ अच्छी चीज़ें हुई है उससे हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। जो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उन्होंने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे दुनिया में कितने भी धोखे खाने पड़े, कितना ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मुझे इतनी शक्ति देना भगवान कि मैं तुम्हारे ऊपर शक ना करूं। मनुष्य की बनाई विद्या गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुत आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कह रहा है कि मनुष्य की बनाई हुई विद्या गलत हो सकती है। विद्या का मतलब हमारे तौर तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य खुद गलत नहीं हो सकता, या फिर उसकी बनाई हुई जो उनके तौर तरीके हैं वो गलत नहीं हो सकते हमेशा। इसलिए मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ये लेखक कहते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।